फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं, जहां पे मैथ आप बिल्कुल आसानी से और सब सिंपल तरीकों से सीखते हैं। याद रखिए, सीखने की बात कर रहे हैं। चलिए आइए प्रश्न देखते हैं। एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। टारगेट एसएससी का ये सेगमेंट भी है। त्रिभुज एक्स वाई जेड में एल एवं एम क्रमशः भुजाओं एक्स वाई एवं एक्स जेड पर एक मध्य बिंदु आर रेखाखंड एल एम पर इस प्रकार है कि एल आर अनुपात आर एम बराबर 1:2। यदि एल आर 3 सेंटीमीटर है तो वाई जेड का मान क्या होगा? सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक बार त्रिभुज बन गया, हिसाब बन गया। एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है, उस पर मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब बीच का बिंदु। बीच का बिंदु है एल, सॉरी आर नहीं है, एल है। एल एम यही मध्य बिंदु है, और इन दोनों के बीच में भी कहीं पर कोई बिंदु आर है। ठीक है, सबने हम लिख दिया। अब इसका जो शर्त है उसको लिखते जाइए। देखिए हिसाब कितना आसानी से बन गया। आपको बनाने का भी जरूरत नहीं है, वैसे ही बन गया। एल आर अनुपात आर एम, एल आर बटा आर एम बराबर 1/2। एल आर कितना दिया हुआ है? 1/2 इतना दिया हुआ। एल आर लेकिन 3 दिया हुआ है, या 3/RM बराबर 1/2। इसलिए आर एम बराबर 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। अब यहां से 3 था, ये 6 आ गया, तो टोटल कितना हो जाएगा? इसलिए एल एम बराबर एल आर प्लस आर एम इजकल टू 9 सेंटीमीटर बन गया। अब फ्रेंड्स ये आ गया, ये आ गया। अब क्या करें? तो देखिए एक की पॉइंट यहां दिया हुआ है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब है बीच का बिंदु। ये मध्य बिंदु का मतलब हुआ कि बीच का बिंदु है, और हम इस पर थेल्स पर में लगाएंगे। कौन सा पर में लगाएंगे? थेल्स पर में। थेल्स पर में, थेल्स पर में को ध्यान रखिएगा कैसे समझे। यदि ये मध्य बिंदु दिया हुआ है तो थेल्स पर में लगाएंगे, और यदि समानांतर दिया हुआ है तो भी थेल्स पर में लगाएंगे। ध्यान रखेंगे, यही दूस में लगता है। तो थेल्स पर में का प्रयोग जब करेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स एल बटा एक्स एल। याद रखिए एक्स एल बटा एक्स वाई, एक्स एल बटा एक्स वाई, एक्स वाई बराबर कितना बता सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं। बराबर एल एम बटा वाई जेड। एल एम बटा वाई जेड। ये थेल्स पर में रहेगा, तो इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना आ जाएगा। अब एक्स एल बटा एक्स वाई कितना लेंगे पता है? फिर से मैं बता दूं, थेल्स पर में है तो ये 1:2 में होगा। ये 1 होगा, ये टोटल 2 होगा, यानी कि मध्य बिंदु है, यानी कि बीच भाग में बांट रहा है। तो हम लिख देते हैं एक्स एल बटा एक्स वाई बराबर क्या लिख देंगे? 1/2 बराबर एल एम कितना है? 9। वाई जेड कितना है पता नहीं, तो हम लिख देते हैं वाई जेड। गुना कर दीजिए, वाई जेड बराबर 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। जहां पर भी 18 है वहां टिक लगा दीजिए, आपका आंसर डी है। आसानी से हिसाब बन गया। कुछ किए नहीं, ये सिंपल सा था। थेल्स पर में को याद रखिए। थेल्स पर में को याद रखने का, ध्यान रखने का नियम क्या है, एकदम शॉर्ट में बता देता हूं। मध्य बिंदु है, समानांतर में है, कहानी खत्म। थेल्स पर में लगा देंगे। थेल्स पर में लगाएंगे, इतना बटा इतना 1/2 कर देंगे। याद रखिए, मध्य बिंदु और समानांतर। ठीक है। अब इसी तरह के एक और प्रश्न को देखते हैं जो एसएससी में पूछा गया। अब इस प्रश्न को भी देखिए, ये भी सिंपल एक प्रश्न है। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि cos थीटा प्लस sin थीटा बटा cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर 8, तो cot थीटा का मान क्या होगा? इस तरह के प्रश्नों को बनाने का सिंपल सा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 8 cos थीटा माइनस 8 sin थीटा। ये बिल्कुल इसी तरह से बनता है, इस तरह की चीज। ठीक है। अब जो प्लस माइनस इधर है उसको कर लीजिए, तो स्पष्ट बात है ये इधर आ जाएगा, तो 9 sin थीटा बराबर 7 cos थीटा। अब cos थीटा के लिए क्या होता है? sin थीटा बटा cos थीटा की cos थीटा बटा sin थीटा। स्पष्ट बात है कि cos थीटा बटा sin थीटा हो जाएगा, तो हम इधर कर देंगे 9/7 इक्वल टू cos थीटा बटा sin थीटा। इनका मान क्या होता है? cot थीटा। cot थीटा 9/7 आया, जहां आपका आंसर है लगा दीजिए। और हाँ, यदि इसमें tan थीटा का मान पूछता तो कितना होता, आप जल्दी से हमको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। अगला है जो हाइटेड डिस्टेंस का है। एसएससी में पूछा गया है, सीडीएस में भी 2 जगह पूछा है इसको। दोनों जगह से हमने
देखा है या उठाया है। ये टीएफ एक मीनार है, हाइट एंड डिस्टेंस का है, जिसका एफ बिंदु भूमि पर है। ए से टी का उन्नयन कोण एक्स इस प्रकार है कि tan x डिग्री बराबर 2/5 एवं एफ बराबर 200 मीटर है। समीपस्थ बिंदु बी से टी का उन्नयन कोण बाई है, जिसमें बीएफ बराबर 80 मीटर है। तो बाई का मान क्या होगा? देखिए, इस तरह के प्रश्नों को सबसे पहले एक बना लेते हैं। टीएफ एक मीनार है, जिसमें ऊपर वाला टी होगा और नीचे वाला एफ होगा, टी एफ। अब इसको लेके चले जाइए, यहां गिरा दीजिए। यहां पे कोई ए बिंदु है, वहां से ये x डिग्री है, ठीक है। अब कहता है कि एफ यानी कि ये दूरी जो है यहां से लेकर के 200 मीटर है यहां तक, ठीक है। इसके पास समीप में ही एक बिंदु बी भी है, इधर में बी बिंदु है। अब कहिए श्रीमान इधर बी कह लिए, आगे कह नहीं लिए, तो यहां पर दिया होगा, देखिए बी एफ 80 मीटर, यानी कि ये वाला 80 मीटर है, ये दूरी 80 मीटर है, ठीक है, हो गया। अब यहां से कहता है कि बी से जो उन्नयन कोण है वो बाई डिग्री, बाई डिग्री। तो आपका बाई का मान भी ज्ञात करना है। अभी तक हम लोग यहाँ पे दिया रहता था इसको निकालते थे, अभी उल्टा है, ये सब दिया हुआ है, ऊपर कोण को निकालना है। तो सबसे पहले आते हैं त्रिभुज टी एफ ए में। tan x डिग्री बराबर 2/5 ही दिया है ना, tan x डिग्री बराबर 2/5 और हमने इसको लिख दिया, ठीक है। tan x डिग्री बराबर 2/5। चलिए, लेकिन tan x बराबर होना कितना चाहिए? tan थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा ऊंचाई, यही होता है ना, आधार बटा ऊंचाई, यानी कि 200। ऐसे लिख देते हैं इसको, 2/5 बराबर क्या होगा? सो बताइए, टीएफ बटा एफ, टीएफ यानी कि ऊंचाई, अब बटा कितना? एफ यानी कि आधार, हमने उल्टा बोला था। टीएफ बटा, आप कहिए कि श्रीमानी कहां से ले आए? तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है? tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यही सूत्र होता है ना, हम यही सूत्र लगा दिए। तो tan थीटा का मान 2/5 दिया हुआ है, तो हमने 2/5 लिख दिया। और tan के यदि x के रखेंगे तो लंब बटा आधार, तो टीएफ का मान तो पता नहीं है, 2/5 इक्वल टू एफ कितना है? टीएफ बटा कितना? 200, 40, टीएफ बराबर 40 दूनी 80। अब ये भी आपका 80 आ गया मीटर, ठीक है। अब कहता है कि बाई का मान निकालिए। tan y इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू? लंब बटा आधार, यानी कि 80 डिग्री, सॉरी 80 मीटर बटा 80 मीटर। tan y डिग्री इक्वल टू एक किसका मान होता है tan में? 45 डिग्री का, तो जहां पे 45 है हम वहां टिके लगा देंगे। लगा दिए? देखिए, हमने कुछ नहीं किया, जो था सब सामने लिख दिया। बनाते समय चीजें आगे पीछे हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट सही होना चाहिए। क्या किया? tan का मान लिखा, लंब बटा आधार, आधार बटा लंब, जो भी होता है हमने उसको सामने लिख दिया और हमने इस तरह से बना दिया। इन सब प्रश्नों को जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, बिल्कुल ही सिंपल तरीकों से आप इसी तरह से बना सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, और हाँ, हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर लाइक कर लीजिए, जहां पे आपको चीजें हमेशा मिलती रहेंगी, तरह तरह की चीजें, मैथ ही नहीं, जीएस भी और अन्य चीजें भी जो परीक्षा उपयोगी सामग्रियां होती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।